वेल ये फुल मून जो है जेमिनी में है, जेमिनी रूल करता है मरकरी। ये है इम्पोर्टेंटली एक पोर्टल ओपन हो रहा है जिसका नाम है अंतारस स्टार गेट पोर्टल। ये 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में पोर्टल ओपन हो रहा है। अब करना है आपको शांति से एक जगह बैठना है, दिया जलाना है। आफ्टर क्लेंजिंग यानी शंख बजाने के बाद, घंटी बजाने के बाद आपको एक मैसेज बोलना है, वॉइस नोट रिकॉर्ड करनी है उस इंसान के लिए जिसने आपको बहुत हर्ट किया। साल का आखिरी फुल मून 4th 5th दिसंबर, वेल डिपेंडिंग ऑन कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से, कहाँ से आप देख रहे हैं। सुपर फुल मून है, साल का आखिरी फुल मून है और बहुत कमाल का फुल मून है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि ये सुपर फुल मून है। सुपर फुल मून क्या होता है पता होगा आपको, मैंने अक्सर बताया है, हर साल 2 से 3 सुपर फुल मून्स होते हैं। इसका मतलब यही है कि वो फुल मून उस समय आपके पास, मतलब धरती के पास, अर्थ के पास बहुत ज्यादा पास है, तो हमें बहुत क्लियरली, बहुत रेडिएंट, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर दिखाई देता है। और जब जब फुल मून, सुपर फुल मून होता है तो हमारी एनर्जी भी थोड़ा सुपर तरीके से ट्रिगर होती है, तो इमोशनल ड्रामा, मेलोड्रामा भी जरूर क्रिएट होता है। तो ऐसे में हमारा टाइम बेस्ट होता है रिलीज करने का। और जब कहते हैं ना किसी का रोने का दिल करे तो भाई रो लो, तो रोज थोड़ा थोड़ा रोना है तो एक बार जी भर के रो लो ताकि शांत हो जाए। तो ऐसे ही जब भी सुपर फुल मून होगा तो वाटर एनर्जी तो फ्लक्चुएट करती है बहुत सारे लोगों के साथ। बहुत सारी चीजें जो शेयर करते हो आप लोग आके, क्या क्या होता है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब। और फुल मून की रिचुअल्स जब भी करते हो उसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो भी आप आके शेयर करते हो, तो उससे मुझे बहुत दिल से सुकून, खुशी मिलती है कि ठीक है, मैंने कुछ सजेस्ट किया, वो एक्टिविटी आपने की और एक्टिविटी करने के बाद और आपको अपने आप को बहुत अच्छा हल्का फील करने का मौका मिला और आपके अंदर से वो ग्रजेस और वो कूड़ा करकट सब बाहर निकल गया। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. चले जी, तो अब समझते हैं कि दिसंबर का जो फुल मून है, ये फुल मून कैसे स्पेशल है और क्या एक्टिविटी करेंगे। वेल ये फुल मून जो है जेमिनी में है, जेमिनी रूल करता है मरकरी। अब आपका सवाल आता है मैम ये सिर्फ जेमिनाइज के लिए है? नहीं जी, आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपको देखना है नंबर 3 कहाँ लिखा है। जो हाउसेज अलग अलग हैं, कहीं ना कहीं नंबर 3 लिखा होगा, तो जहां भी नंबर 3 लिखा हुआ है वो पर्टिकुलर हाउस आपका इफेक्ट होने वाला है। उसके साथ साथ जहां नंबर 3 लिखा है वहां कौन से प्लैनेट्स हैं, तो 1 प्लैनेट है, 2 प्लैनेट है या कोई भी प्लैनेट नहीं है, हर मामले में स्टिल कहीं न कहीं वो रिफ्लेक्शन होगी, बिकॉज़ वो एरिया आपकी लाइफ का इम्पैक्ट होगा। अब जेमिनी एक एयर साइन है, तो हवा की बातें, हवा वाली बातें। दूसरी चीज़, जेमिनी ड्यूअल पर्सनैलिटी है, हम सब के सब ड्यूअल पर्सनैलिटी होते हैं ना, अंदर-बाहर 2 तरह के इंसान होते हैं। जेमिनीज़ को तो आइडेंटिफ़ाई इस तरह से किया, लेकिन क्या हम सब नहीं जानते हमारा एक अंदर है और एक बाहर है। जब हम मोस्ट कंफर्टेबल होते हैं हम अपने साथ होते हैं और एक दुनिया के सामने होते हैं तो हम थोड़ा-सा एक जामा पहना लेते हैं अपने आप को, किस तरह से उठना बैठना है, बात करनी है, किस तरह से चलना है। तो जेमिनी का साइन है, वर्ड्स की कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, क्लैरिटी की बात कर रहा है। ये फुल मून एनकरेज कर रहा है मेंटल डिटॉक्स को, इमोशनल क्लींजिंग को, ट्रूथफुलनेस को, फॉरगिवनेस को, फ्रीडम को। इसलिए नहीं कि ये जेमिनी में है, बल्कि इसलिए भी, एक तो सुपर फुल मून मैंने आपको बताया, दूसरी चीज़ क्या बताई? ये है इम्पोर्टेंटली एक पोर्टल ओपन हो रहा है जिसका नाम है अंतारस स्टार गेट पोर्टल। ये 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में पोर्टल ओपन हो रहा है। ये जो पोर्टल है, ऐसा समय, इसको रॉयल स्टार कहते हैं अंतारस को। वेल प्रोनाउंसिएशन सबकी अलग अलग होती है, कोई एंटरिस कहता है, कोई अंतारस कहता है। अगेन रोज इज रोज, किसी भी नाम से बुला लो, कहेगा तो रोज ही। तो आपके लिए ये 4 रॉयल स्टार्स की बनिस्पत ये वाला पर्टिकुलर स्टार है और इसकी युति सूर्य के साथ हो रही है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक कॉस्मिक चेंज आता है, एक गेटवे खुलता है, किस चीज का? ट्रूथ का, प्योरिफिकेशन का, हायर गाइडेंस का गेटवे खुलता है। तो ऐसे में अब आपको फायदा डबल है, बिकॉज एक तो आखिरी फुल मून, साल भर का मतलब कूड़ा करकट निकालना है आपको, और पोर्टल भी भगवान भी मदद कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्यों ना किया जाए। तो हमें लेट गो वो सब चीजें करना है जो आपको ऐसा लगता है कि भार है, नहीं निकल पाई। ये बेस्ट टाइम है रिलीज करने का, पास्ट हर्ट्स को, रिग्रेट्स को, लिमिटिंग बिलीव्स को, आपके खुद के भी हो सकते हैं, वो सब जो आप, जिनको 2025 में टाटा बाय बाय करके जाना चाहते हो, उनको साथ में नहीं लेकर जाना चाहते हो, और यहीं से आपकी जर्नी शुरू होगी। एक्टिविटीज वेल मैं एक नहीं 2 बताऊंगी, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्या क्या होगा इस फुल मून पे। इस फुल मून पे आप अपना मेंटल क्लटर और ओवर थिंकिंग को रिलीज करोगे। इसके साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को
थोड़ा-सा हटा रहे हो। वो जो पुराने ओल्ड नैरेटिव्स है ना, जो आप बार-बार सेम कहते हैं ना, रेडियो का बटन बार-बार वहीं अटकता है। जैसे भी हम टीवी खोलते हैं तो वही एक पर्टिकुलर चैनल खुलता है या वही एक पर्टिकुलर जगह, तो वही सेम तरीके से आपका वो क्लटर नैरेटिव्स ओल्ड वाले, उनको आप बाय-बाय करोगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, गिल्ट को और इमोशनल नॉइज़ है ना जो, उसको भी आप टाटा बाय-बाय करोगे। इसके साथ आपके जो वुंड्स हील किए थे, स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन को लेकर, ये सब जो कहने सुनने वाली बातें, इनको भी हमें रिलीज़ करना है, बिकॉज़ ये कहने सुनने की सारी बातें जेमिनी ही मतलब अच्छा खासा भार अपने ऊपर उठाता है। अब इसका पर्पस क्या है? ताकि आपका 2026 लाइटर हो, माइंड क्लियरर हो, दिल खुला हो, साफ हो और ज़ीरो इमोशनल बैगेज लेकर चलो। तो फुल मून के मैं 2 रिचुअल्स बता रही हूँ आपको। ये 2 रिचुअल्स में से एक रिचुअल थोड़ा-सा संजीदा वाला रिचुअल है, मतलब ऑन अ सीरियस नोट है। अगर आप 35, 40, 45, 50 इयर्स की रेंज में हैं, वैसे यंग भी कई बार बहुत सीरियस और समझदार होते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप इस रेंज में हैं, तो आपको शायद ये करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो दूसरा रिचुअल है, वो थोड़ा-सा यंगस्टर्स के लिए है, क्योंकि उसमें थोड़ा फन एलिमेंट भी जोड़ दिया है। और क्योंकि ये लास्ट फुल मून है, तो मैं ज़रूर कहूँगी करिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले फुल मून का रिचुअल, क्योंकि जेमिनी में है, एयर है, तो हमें प्यूरिफाई करना है किसको? हवा को, अपने आसपास के वातावरण को। तो अगर आपके पास शंख है, तो मैं कहूँगी ज़रूर शंख बजाइएगा। सुबह बजाइएगा, शाम को बजाइएगा, शंख ज़रूर बजाइएगा। अगर आपके पास शंख नहीं है, तो वो घंटी, बेल होती है ना, एयर साउंड जो भी है, हम साउंड से रिलीज़िंग करेंगे। हमारे पास अगर साउंड बोल है, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम बेल बजा सकते हैं, या फिर हम सेज पालो सांटो या शुद्धिका, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, शुद्धिका का सामान स्टॉक हमेशा रखिएगा, बिकॉज़ वो आती हैं, बनती हैं, खत्म हो जाती हैं, आती हैं, बनती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो आप शुद्धिका ज़रूर रखिए, और हर रोज़ आप अपने घर में शुद्धिका जलाएँगे, तो नकारात्मक ऊर्जा वैसे ही नहीं रहने वाली है। प्लस पॉल्यूशन के टाइम में कहते हैं ना, जब हवन किया जाता है, तो वो सारे पॉल्यूशन को खत्म करता है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं इसके ऊपर। तो पहली एक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहले एरिया को क्लेंज़ करना है, घर को, कमरे को, जहाँ भी आप हैं। उसके बाद, अब मैं क्लेंजिंग का दोबारा नहीं दोहराऊँगी, पता है आपको क्लेंज़ करना, और ये बोलना है कि मैं अपने वातावरण को, अपने एरिया को क्लेंज़ करती हूँ, खुद को क्लेंज़ करती हूँ, मैं रेडी हूँ वो सब निकालने के लिए जो भगवान चाहते हैं कि निकले। अब करना है आपको, शांति से एक जगह बैठना है, दिया जलाना है। आफ्टर क्लेंजिंग, यानी शंख बजाने के बाद, घंटी बजाने के बाद, एक रूम जहाँ आप हमेशा एक्टिविटी करते हैं, मंदिर हो सकता है, आपका खुद का प्रेयर की प्लेस हो सकती है, कागज़ लेना है, पेन लेना है, और पेन किसी भी रंग का ले लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा काले रंग का पेन है, मतलब ब्लैक लिखने में, और नहीं है तो जो है उसी को यूज़ कर लीजिएगा। आपने लिखना है, लिखने से पहले आपने सिंपली ये कहना है कि क्या-क्या चीज़ों ने मुझे परेशान किया। कौन-सी ऐसी बातें हैं जो पेन है, जो आपका फ़ियर रहा है, जो आपका हर्ट रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गिल्ट है, रिग्रेट है, एंगर है, जेलसी है, शेम है, डिसअपॉइंटमेंट है, इमोशनल हेवीनेस है। ये सारी की सारी चीज़ें जिन्होंने आपको तंग किया, उनके बारे में आप जो लिखना चाहते हो, कंसिस्टेंटली लिखना है। लिखते चले जाइएगा, पेन उठाना नहीं है, रुकना नहीं है, एडिट नहीं करना, सोचना नहीं है, फ्री फ्लो में लिखना है, जिसको हम ऑटोमेटिव राइटिंग भी कहते हैं। तो आपको सिंपली लिखते चले जाना है, क्या पेनफुल रहा, क्या दर्द रहा, जितनी चीज़ें मैंने बताई, जो दिमाग में आ रही हैं उस समय, हाथ चलना चाहिए ऑटोमैटिकली विदाउट योर माइंड वर्किंग फॉर यू। इतनी चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने दिमाग से पेन उठा लिया और दिमाग से सोचना शुरू किया, तो इसका मतलब वो था ही नहीं अब क्लटर। वो आपका दिमाग बना रहा है आपके लिए वो क्लटर। तो जब तक आप लिखते चले जाएँगे, और जब आपका पेन लिखना बंद कर दे, आप बस उस पेन को कर दीजिएगा बंद, उस पेपर को देखिएगा, उसको क्रॉस कीजिएगा, उससे पहले पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। क्रॉस करके बोलना आई रिलीज़, और आप बोलेंगे फुल मून से कि मुझे हेल्प करो, 2025 का बर्डन मैं 2025 में ही छोड़ के जाऊँ। उसके बाद आप उसको टेयर करेंगे, आप उसको बर्न कर सकते हैं, एशेज़ को आप फ्लश कर सकते हैं, बर्न नहीं करना तो आप उसको फाड़ के और सीधे-सीधे आप अगेन यू कैन फ्लश द एशेज़। इसके बाद आप उठेंगे, हाथ-मुँह अच्छे से धोएँगे, और धोने के बाद आप इत्मीनान से, शांति से आप रामादासा सुन सकते हैं और मेडिटेट करके सो सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रिचुअल व्हिच यू कैन डू। इससे आप ऑटोमैटिकली लिखते चले जाएँगे, आपका घड़ा जो अंदर से तकलीफ़ों का भरा था, वो बाहर स्पिल ओवर हो जाएगा। अब आती हूँ मैं सेकंड एक्टिविटी पे, और ये जो सेकंड एक्टिविटी है, ये मैं इंस्पायर हुई हूँ जब वी मेट मूवी से, और वो मूवी का ये सीन जो था, करीना कपूर वाला, बड़ा कमाल का सीन था, एंड इट इज़ नॉट ओनली फनी बट इट इज़ रियली वर्थव्हाइल, बिकॉज़ हम अपनी लाइफ़ में उस चीज़ को कर सकते हैं। थोड़ा-सा डिफरेंट करना है, करना क्या है? आपने अपना फ़ोन उठाना है,
वेल मैं हमेशा अपने फ़ोन के लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें करती हूँ। तो आपको अपना फ़ोन उठाना है और उसके बाद आपको उसका व्हाट्सएप खोलना है। व्हाट्सएप खोलने के बाद आपने अपने आप के लिए एक मैसेज लेना है, या हो सकता है तो आपके पास अगर 2 फ़ोन है, अक्सर आजकल सबके पास 2-2 नंबर्स होते हैं, तो दूसरे फ़ोन पे अपना जो नाम लिखा हुआ है उस पे आपको व्हाट्सएप खोलने के बाद आपको एक मैसेज बोलना है। वॉइस नोट रिकॉर्ड करनी है। उस इंसान के लिए जिसने आपको बहुत हर्ट किया, उस इंसान ने जिसने आपको कुछ भी कहा, बिना फ़िल्टर के, बिना ज़्यादा सोचे-समझे, बिना डरे, बिना एडिट किए, भई ये बोल दूँगा तो बुरा लग जाएगा, ऐसा बोल दूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बुरा मान गया तो बुरा मान गई तो ऐसा होगा तो क्या, ऐसा-वैसा क्या, कुछ नहीं सोचना। जो मन में आ रहा है ना, जो कुछ भी आ रहा है, आप बस बुड़बुड़ाना चाहते हो बुड़बुड़ा लो, बोलना चाहते हो बोल लो, जो कहना चाहते हो कह लो और कहने के बाद वो सेंड कर दो। अब सेंड आपने अपने आप को ही किया दूसरे नंबर पे या फिर इसी नंबर पे दोबारा से, और गलती से उसको सेंड हो जाए तो कोई बात नहीं, शायद भगवान चाहते हैं कि आप उसको वो सेंड कर दो, आप अंदर से हल्के हो जाओगे। जेमिनी एनर्जी जो होती है ना, कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, तो जब तक आप वो क्लियरली बोल-बाल के खत्म ना कर दोगे ना, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। तो अब एक बंदा-बंदी है, 2 है, 3 है, 4 है, जहाँ भी ये प्रॉब्लम्स थी, आपने वॉइस नोट रिकॉर्ड किया और खुद को भेज दिया। दूसरे फ़ोन पे या इसी फ़ोन पे। भेजने के बाद आपको दूसरे फ़ोन पे जाके डिलीट, 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 डिलीट करना, और खुद से नहीं करना तो अपनी मम्मी को कह देना या किसी को भी कह देना ये डिलीट कर दो। और ये तो मैं तो बोल चुका हूँ, तो उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। अब ये आइडिया बेसिकली है क्या? ये आइडिया ये नहीं है कि आप किसी को तकलीफ पहुँचाएँ या किसी की तकलीफ का आप तकलीफ से जवाब दें। बट जो तकलीफ आप अपने अंदर पनप के बैठे हैं, उस तकलीफ को निकालना है, और ये एक्सप्रेस तभी होगा जब आप अंदर से एक्सप्रेस करके एम्प्टी होंगे। तो आप कुछ भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, और कहने के बाद आपको एक स्पेशल काम करना है, जानते हैं क्या? वापस आना है, हाथ-मुँह धोने हैं, म्यूज़िक चलाना है, फ़ास्ट वाला म्यूज़िक बढ़िया-सा, और बहुत अच्छे से डांस करना है। या अगर ये डांस नहीं कर सकते, शोर होगा, तो आप बाहर निकल जाइएगा और फुल मून की लाइट को एब्ज़ॉर्ब कीजिएगा, एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कीजिएगा, एक लंबा-सा चक्कर लगा कर आइएगा और फिर वापस आइएगा। जब चक्कर लगा रहे हैं, कान में ईयरफ़ोन में कुछ गाने अच्छे से लगा सकते हैं, और वो मेबी जब भी मट के गाने लगा सकते हैं, और उसके बाद अपने आप को एक इत्मीनान की फीलिंग में पा सकते हैं। वेल ये साल का आखिरी फुल मून है 2025 का। इसको वाइज़ली रिलीज़ करना, वाइज़ली यूज़ करना रिलीज़ करने के लिए। चाहे आपके थॉट्स जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, चाहे वो लोग जिन्होंने हर्ट किया है, या वो स्टोरीज़ जो आपको खुद की लिमिटिंग बिलीव्स से वजह से आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और हाँ, चलते-चलते अगर फुल मून में अभी तक आपने ये मून कैलेंडर नहीं लिया, तो इसको ज़रूर ले लीजिएगा। ये आपकी ज़िंदगी 2026 में बहुत आसान कर देगा। विद ऑल द ड्यू डेट्स व्हिच वी हैव मेंशन्ड हियर, विद ऑल द टाइमिंग्स व्हिच वी हैव मेंशन्ड हियर, ऑल द टाइम्स व्हेन यू कैन स्टार्ट अ न्यू मैनिफेस्टेशन, ऑल द डेज़ व्हेन यू कैन स्टार्ट विद समथिंग न्यू। कब-कब एनर्जी यूनिवर्स में बहुत स्ट्रांग है, कब-कब एनर्जी आपको कंड्यूसिव नहीं है, वो सारी डिटेल्स इस कैलेंडर के अंदर है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।